नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। सबसे पहले आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं नाग पंचमी के दिन हम कैसे सहज, सरल और घर में ही सुलभ सामग्रियों के द्वारा नाग पंचमी के दिन नागों का, सर्पों का पूजन करके हम अनेक प्रकार के अपने जीवन में अपने ऊपर कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्पों का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है तथा उनसे हमारा संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि शांताकार भगवान विष्णु का शयन नाग ही है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु शांत चित्त और शांताकार हैं, इसके बावजूद वे सर्प पे ही शयन करते हैं, इसीलिए उनको शेषाशायी कहते हैं। वो शेष पे ही शयन करते हैं। इतना ही नहीं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अर्थात वो भूत भावन भोलेनाथ के कंठ में भी सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात चाहे वह भुजग शयनम हो या भुजगेंद्रहारम, दोनों ही रूप में नागराज ही भगवान के सन्निधि में उनकी सेवा में शोभा पा रहे हैं। इसके अलावा भी अनेक अवतारों में भी भगवान के साथ वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे कृष्णावतार में काली नाग के रूप में हो और चाहे रामावतार में शेषावतार लक्ष्मण कुमार के रूप में हो, भगवान के साथ उनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कहाँ तक कहें, यहाँ तक कि पृथ्वी का आधार भी शेष जी हैं। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी उन्हीं के फड़ों में टिकी हुई है। इसका अर्थ कई प्रकार से हो सकता है। इस जगत के आधार नाग देवता ही हैं, तभी तो लक्ष्मण जी को जगत का आधार कहा जाता है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। क्योंकि लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, इसीलिए यह जगत के आधार है। यहाँ आधार से तात्पर्य इसका नहीं है कि उनके सर पे पृथ्वी रखी हुई है। आधार का अर्थ यहाँ संतुलन और सामंजस्य है। हम सब यह जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान क्षेत्र है। किसान के खेत क्षेत्र की जो जीव जंतुओं से रखवाली करता है, उस क्षेत्र को जीव जंतुओं से बचाता है, उसको क्षेत्रपाल कहा जाता है। और नागों का, सर्पों का एक नाम क्षेत्रपाल भी है। अर्थात यह हमारी रक्षा भी करते हैं। हमारे प्राण प्रदाता अन्न की रक्षा करके यह हमारा जीवन भी बचाते हैं। तो इससे आप यह समझ ही गए होंगे कि सर्प हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। लेकिन उनको भी परेशानी बरसात के दौरान होती है, क्योंकि बारिश के मौसम में जब जल उनके बिल पर भर जाता है तो वो बिल से निकल करके भागते हैं। उस दौरान वो हमसे और जल से सुरक्षा चाहते हैं। तो कम से कम नाग पंचमी के माध्यम से हम उन्हें अपने द्वारा सुरक्षा का
वचन देते हैं और अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इसी कृतज्ञता और संवेदना का नाम आप नाग पंचमी समझ सकते हैं। इस संदर्भ में शास्त्रों में अनेक प्रकार की कथाएं मौजूद हैं। इनमें से एक कथा आप सभी जानते हैं। परीक्षित पुत्र जन्मेजय सर्प यज्ञ करते हैं अपने पिता का बदला लेने के लिए सर्पों से। तो सर्प श्रावण शुक्ल पंचमी को आज के ही दिन उनके यज्ञ से अपने जीवन को बचाने में सफल हो जाते हैं, जिनसे आज के दिन श्रावण शुक्ल पंचमी से नाग पूजन प्रारंभ शुरू हुआ था। वैसे तो नागों के अनेक प्रकार और अनेक प्रकार के नाम हैं, लेकिन मुख्य रूप से नागों के 9 नाम हैं और 9 प्रकार हैं, जिनका नाम सुनने से या इस श्लोक का पाठ करने से नाग पंचमी के दिन सर्प दोष समाप्त हो जाता है। तो आइए हम भी इसका पाठ करते हैं और जानते हैं कि कितने प्रकार के नाग होते हैं और उनके नाम किस प्रकार से हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ बोल सकते हैं। अनंतम वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालं धार्तराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि 9 नामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः। अर्थात यह अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल और शंखपाल जैसे नामों के नाग इस पृथ्वी पे मौजूद हैं और इनका नाम लेने मात्र से हमें किसी भी प्रकार का सर्प दोष समाप्त हो जाता है। तो आप भी इन नामों को लेकर के नाग पंचमी के दिन सर्पों का पूजन कर सकते हैं। याद रखिए, सर्प हमेशा बुरे नहीं होते हैं, वे कभी हमें अकारण नहीं काटते हैं। कोई ना कोई कारण होता है, जब उनको अपनी सुरक्षा का खतरा होता है तभी वो कोई गलत कदम उठाते हैं, लेकिन हम उनसे ज़्यादा बुरे होते हैं, क्योंकि किसी ने सही ही कहा है, सर्पो दंसति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। सर्प एक बार डसने के बाद कुछ क्षण के लिए उसका विष समाप्त हो जाता है और वह बार बार नहीं काटता है। लेकिन अगर हम ठान लें तो हम किसी को अनेक बार 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 उसको काटते रहेंगे, जीवन भर उसको डसते रहेंगे, जीवन भर उसको परेशान करते रहेंगे। इसका अर्थ यह है कि कम से कम हमसे तो सांप अच्छे ही हैं। तो चलिए अब चलते हैं पूजा विधि की ओर। हम किस प्रकार से पूजा करें कि सर्प हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। हम आपको बता दें कि अगर आपके पत्रिका में राहु और केतु के अंदर सारे ग्रह हैं तो निश्चित मानिए आप काल सर्प दोष से प्रभावित हैं। और कदाचित आपकी पत्रिका नहीं भी है और अगर आपके पत्रिका में वो योग होंगे तब भी आप काल सर्प दोष से प्रभावित होंगे। इसलिए आपकी पत्रिका है तब भी और आपकी पत्रिका नहीं है तब भी कम से कम आपको काल सर्प दोष के निमित्त नाग पंचमी के दिन सर्प पूजन करना ही चाहिए। वैसे काल सर्प दोष 12 प्रकार का होता है और अनेक भेदों के द्वारा यह लगभग 3500 प्रकार का भी हो जाता है। लेकिन अगर हम उदित अनुदित 12 प्रकार के काल सर्प दोषों के बारे में जानें तो ये समझिए कि आज के दिन नाग पंचमी के दिन सर्पों का पूजन करने से हमें निश्चित रूप से किसी भी प्रकार के सर्प दोष का जो दोष है वह
हमेशा के लिए शांत हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप सुबह उठें और उठ करके प्रसन्न चित्त और शुद्ध अंतःकरण से स्नान आदि करें और स्नान आदि करके सुंदर पवित्र वस्त्रों को पहन करके शुद्ध वस्त्र पहनने के पश्चात गोबर, काजल या गेरू से दरवाजे के दोनों तरफ दीवार पर सर्पों की आकृति बनाएं तथा पूजन की सुंदर थाल लेकर के पंचोपचार से सर्पों का पूजन करें। सर्पों की उन आकृति पर दूध अवश्य चढ़ाएं, दूध से स्नान करवाएं। इस दिन खीर अवश्य बनाना चाहिए। खीर या सेवइयाँ पूरी के साथ आप भोग नागों के लिए अवश्य लगाएं। पान उनके लिए अवश्य चढ़ाएं तथा मिष्ठान मीठा भी आप इस दिन उनके लिए चढ़ा सकते हैं तथा फूल माला अवश्य चढ़ाएं। उनको तिलक भी अवश्य ही लगाएं और इसके बाद आप उनको कुछ न कुछ मिष्ठान्न चढ़ा करके आप इस दिन की अर्थात नाग पंचमी की कथा भी अवश्य श्रवण करनी चाहिए। इसके अलावा भी आपको राहु केतु के मंत्रों का जप करते हुए, सर्प के मंत्र का जप करते हुए आपको चांदी अथवा तांबे के सर्प बनवा करके और उनका विधि विधान से पूजन करके उनका जप करके आपको बहती हुई नदी पे प्रवाहित करना चाहिए। इसके सहित आपको कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए। वो सावधानी है भूमि पर किसी भी प्रकार का इस दिन गड्ढा नहीं खोदना चाहिए तथा इस दिन तवा या कढ़ाई भी नहीं चढ़ानी चाहिए तथा इस दिन किसी भी प्रकार के सर्पों के सहित जीव जंतु को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। ग्रह नक्षत्र गणनाओं के आधार पर इस बार नाग पंचमी में एक विशिष्ट योग उत्पन्न है, अर्थात आप पूर्वोक्त कही हुई बातों के आधार पर अगर आप पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में उन्नति देखने को मिलेगी। अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।